सोने का दांत। सूर्यास्त होते ही महाभारत का युद्ध बंद हो गया। 17वें दिन महारथी कर्ण भी युद्ध भूमि में गिर पड़े। कर्ण के गिर जाने से कौरवों के शिविर में मातम छाया था। इधर पांडवों के शिविर में खुशियां मनाई जा रही थी। पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दुखी मन से एक ओर उदास बैठे थे। यह देखकर अर्जुन उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मधुसूदन, हर्ष के इस अवसर पर आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आज युद्ध में कौरव सेनापति तथा मेरा बड़ा शत्रु पराजित हुआ है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं महारथी कर्ण के पराजित होने से दुखी नहीं हूँ। मुझे दुख है कि पृथ्वी से एक सच्चा दानी उठ गया। श्री कृष्ण की यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, तुम अपनी विजय के अभिमान में शत्रु के महान गुणों को भूल गए हो। तुम्हें भी अपने दान का बड़ा अभिमान था, पर जब एक बार एक ब्राह्मण अपने किसी मृतक का संस्कार करने के लिए एक मन चंदन की सूखी लकड़ी मांगने आया था, तो तुमने यह कहकर लौटा दिया था कि बारिश होने के कारण चंदन की सूखी लकड़ी आज नहीं है, कल आना। तुम्हारे द्वार से निराश होकर वह ब्राह्मण यही आशा लेकर कर्ण के द्वार पर गया था। बारिश वैसी ही हो रही थी, अंधेरी रात वैसी ही थी। तुम्हारी जैसी समस्या उसके सामने भी थी, पर कर्ण ने अपने महल के चंदन के खंभे को उखाड़कर उस ब्राह्मण को दे दिया। और तुम्हें यह भी याद होगा कि इंद्र ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए छल से कर्ण से वह कवच और कुंडल मांग लिया था, जिसके रहते तुम जैसे सैकड़ों अर्जुन भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे। अर्जुन लज्जित होकर वह सब सुनता रहा और श्री कृष्ण कहते रहे, कर्ण भले ही तुम्हारे शत्रु की ओर से लड़ा था, मगर उसके महान गुणों के सामने तुम्हें सिर झुकाना चाहिए। वह परमवीर महादानी कुरुक्षेत्र के मैदान में सैकड़ों लाशों के बीच में संभव है अभी तक जीवन और मृत्यु के बीच अंतिम सांस ले रहा है। चलो अर्जुन, मृत्यु के द्वार पर असहाय पड़े उस दानी से उसके जीवन के अंतिम क्षण में कुछ मांगते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, धनुष बाण यहीं रख दो। हम ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण को ढूंढते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने भी ब्राह्मण का रूप बनाया और पुकारने लगे, महारथी कर्ण, तुम कहाँ हो? दानवीर कर्ण, मैं सब ओर से निराश होकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम जीवित हो? घावों की पीड़ा से कहराते हुए कर्ण के कानों में आवाज पड़ी तो वह अपनी पीड़ा भूल गया और पूरी ताकत लगाकर बोला, कौन हो भाई? मैं यहाँ हूँ। स्वयं चलकर आने में असमर्थ हूँ। मेरी आवाज के सहारे तुम ही आ जाओ। आवाज सुनकर ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण तथा अर्जुन दौड़े और कर्ण के सामने जा पहुंचे। कर्ण ने कठिनता से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे जीवन की इस अंतिम घड़ी में इस स्थान पर आने का कष्ट कैसे किया? मैं यहाँ आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोला, दानवीर कर्ण, मैं बड़े बड़े सम्राटों तथा धनी पुरुषों के द्वार से निराश होकर इस रणस्थल पर तुम्हारे पास इस आशा से आया हूँ कि मुझे थोड़ा स्वर्ण चाहिए। कर्ण ने कहा, जीवन की इस अंतिम वेला में भी कोई याचक मेरे द्वार से निराश न जाए। ईश्वर ने यह सौभाग्य मुझे आज भी दिया है। मेरे दांत में सोना लगा है। तुम एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लाओ, मैं स्वर्ण दान करूंगा। ब्राह्मण कहने लगा,
नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से दांत तोड़ने के लिए पत्थर नहीं दे सकता। इस समय तुम्हें इतना कष्ट देना उचित नहीं। ऐसा कहकर जब वह ब्राह्मण चलने लगा तो कर्ण दोनों हाथ उठाकर बोला, ठहरो विप्रवर, मौत से लड़ने की इतनी शक्ति तो मुझ में अब भी है कि मैं अपने धर्म को पूरा करके ही मौत से हारूंगा। अंग अंग से घायल हो जाने तथा बहुत सारा खून निकल जाने से कर्ण में बैठने और खड़े होने की शक्ति नहीं थी, पर जीवन की अपनी सारी शक्ति बटोरकर घसीटता घसीटता पत्थर के एक टुकड़े को उसने उठा लिया और अपने सोने के दांत को तोड़कर उसका सोना निकाल लिया। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण तथा अर्जुन यह सब देख रहे थे। उस ब्राह्मण को दान देने के लिए कर्ण ने जोर से सिर उठाया तो देखा ब्राह्मण के स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। साथ ही अर्जुन भी दुखी मन से खड़ा है। कर्ण ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कौन मधुसूदन, आप यहाँ कहाँ? वह याचक ब्राह्मण कर्ण इतना ही कह पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने भरे गले से कहा, कर्ण, मैं ही वह याचक ब्राह्मण हूँ। यह मेरे साथ अर्जुन है। इसने तुम्हारी युद्ध वीरता ही देखी थी। दान वीरता दिखाने इसे लाया हूँ। सूर्य से प्राप्त अपनी अमरता का कवच कुंडल तुमने दान कर दिया। अपने दान धर्म के आगे तुमने अपने जीवन का भी मोह नहीं किया। धन्य हो। दान की वेदी पर तुमने अपने जीवन को उसी दिन बलिदान कर दिया था जिस दिन तुमने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। तुम मरकर भी अमर रहोगे। तुम्हारी कीर्ति कभी मर नहीं सकती। कोई भी इच्छा हो तो कहो, मैं अपनी शक्ति से उसे पूरा करूंगा। कर्ण हंस पड़ा। भगवान, कर्ण ने अपने जीवन में किसी से कभी कुछ मांगा नहीं। अब इस आखिरी क्षण में क्यों परीक्षा में डाल रहे हो? मैं तो अब शांति से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर कहा। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।